जय हिंद दोस्तों भारत के एक रतन रतन टाटा नहीं रहे। दोस्तों कल यानी 9 अक्टूबर को रात करीब 11:24 पर उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत जिसने अकूत दौलत से नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों और सादगी से लोगों के दिलों में जगह बनाई, जिसने देश में कारोबार और भरोसे को ऐसी ऊंचाई दी जिसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं रही। मानवता से बड़ा कोई दौलत नहीं, रतन टाटा का यह संदेश गूंजता रहेगा। तो 7 अक्टूबर को ये खबर आई थी कि रतन टाटा आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि मैं ठीक हूँ, रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आया हूँ। लेकिन अब बीते 9 अक्टूबर को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने बुधवार को रात 11:24 पर लिखा कि घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। आगे वह लिखते हैं कि वह हमेशा हमारी यादों में ऊंची उड़ान भरेंगे। दोस्तों भारतीय उद्योग जगत की आइकॉन, दूरदर्शी बिजनेस लीडर रतन टाटा के निधन से भारतीय उद्योग जगत को काफी क्षति हुई। उनके निधन पर देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी गणमान्य व्यक्तियों ने शोक प्रकट किया है। ऐसे में आइए इस वीडियो के माध्यम से हम रतन टाटा के जीवन, उनसे जुड़े कुछ किस्सों के बारे में जानते हैं। दोस्तों रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर हुआ था। वे टाटा ग्रुप के फाउंडर यानी संस्थापक जमशेद जी टाटा के परपोते थे। उनका परिवार पारसी धर्म से संबंधित है। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे। उसके बाद उनकी दादी ने उनकी परवरिश की। शिक्षा प्राप्त करने के लिए 17 वर्ष की उम्र में कार्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क गए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। दोस्तों 1962 में उन्हें फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके बाद वे मैनेजमेंट पोजीशंस पर लगातार आगे बढ़े। 1991 में जेआरडी टाटा ने पद छोड़ दिया और ग्रुप की कमान रतन टाटा को मिली। 1991 से 2012 तक लगभग 21 वर्षों तक रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। तो उनके 21 वर्षों के दौरान टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ गया। दोस्तों इसमें अधिकांश रेवेन्यू जेगुआर, लैंड रोवर, व्हीकल और टेटली जैसे पॉपुलर टाटा उत्पादों की विदेशी बिक्री से आया था, क्योंकि रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के ब्रांड जेगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण कर लिया था। इनके चेयरमैन रहते ही पहला आयोडीन नमक, टाटा नमक देश का नमक के नाम से इन्होंने नमक इंडस्ट्री में क्रांति लाई। दोस्तों रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने ही भारत की सबसे सस्ती कार लॉन्च किया था। वे देश की मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए सस्ती कार टाटा नैनो लेकर के आए थे। दोस्तों रतन टाटा को यह सस्ती कार लॉन्च करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो इसके बारे में भी बताते हैं कि तेज बारिश में एक परिवार 2 व्हीलर पर बैठ करके कहीं जा रहा है, तो इसी से उन्होंने प्रेरणा लिया कि क्यों ना एक सस्ती कार लॉन्च किया जाए। इसके बाद ही टाटा ग्रुप ने वर्ष 2009 में भारत की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया, जिसे लख टकिया के नाम से जाना गया, क्योंकि दोस्तों इसकी शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए थी। हालांकि टाटा नैनो को लोगों ने उतना अपनाया नहीं, जिसके कारण वर्ष 2020 में उसकी बिक्री बंद करनी पड़ी। दोस्तों रतन टाटा के नेतृत्व में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई। टाटा इकाई यानी टाटा ग्रुप ने टाटा स्काई के साथ डीटीएच स्पेस में एंट्री ली। दोस्तों रतन टाटा को वर्ष 2000 में देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद वर्ष 2008 में इन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी दिया गया। दोस्तों रतन टाटा के बारे में कहा जाता है कि टाटा को बचपन से ही कम बातचीत पसंद थी। वे केवल औपचारिक और ज़रूरी बातें ही करते थे। वे बुक लवर थे और उन्होंने सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था, यानी उन्हें सफलता की कहानियाँ पढ़ना काफ़ी पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वे रिटायरमेंट के बाद अपने शौक को समय दे रहे हैं। वे 60-70 के दशक के गाने सुनना पसंद करते थे। वे कहते थे कि मुझे बड़ी संतुष्टि होगी अगर मैं शास्त्रीय संगीत बजा पाऊँ। मुझे शॉपेन पसंद है, सिम्फनी भी अच्छी लगती है। कारों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया था कि मुझे कारों से बहुत लगाव है। उन्होंने कहा था कि मुझे पुरानी और नई दोनों तरह की कारों का शौक है। खासतौर पर उनकी स्टाइलिंग और उनके मैकेनिज्म के प्रति गहरा रुझान है। दोस्तों उनके जीवन से जुड़े किस्सों की जब बात आती है तो सबसे पहले यह है कि उन्होंने विवाह नहीं किया, यानी वे जीवन भर अविवाहित रहे। दोस्तों वैसे टाटा ग्रुप अपनी परोपकारी कार्यों के लिए जानी जाती है। रतन टाटा की बात जब होती है तो रतन टाटा टाटा ग्रुप की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट में गहराई से शामिल थे। टाटा ग्रुप की यह संस्था यानी टाटा ट्रस्ट एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में कार्य करती है। दोस्तों अपने पूरे करियर के दौरान रतन टाटा ने तय किया था कि टाटा सन्स के डिविडेंड का 60 से 65% चैरिटेबल यानी परोपकारी कार्यों के लिए इस्तेमाल हो। रतन टाटा ने कोरोना महामारी के दौरान 500 करोड़ रुपए दान दिया था। रतन टाटा ने एक एग्जीक्यूटिव सेंटर की स्थापना के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जहाँ से वे पढ़े थे, उसको $50 मिलियन का दान दिया था। उनके योगदान ने उन्हें विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया। एक परोपकारी और दूरदर्शी के रूप में उनकी विरासत को और बढ़ाया है। दोस्तों जब रतन टाटा की बात हो रही है तो आइए उस टाटा ग्रुप के बारे में जानते हैं जिसमें उन्होंने कार्य किया। दोस्तों टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेद जी टाटा ने 1868 में की थी। यह भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी 30 से ज़्यादा कंपनियां दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में 10 अलग अलग बिजनेस में कारोबार करती हैं। अभी एन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन हैं। टाटा सन्स टाटा कंपनियों की प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और प्रमोटर है। टाटा सन्स की 66% इक्विटी शेयर कैपिटल उसके चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है, जो एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट एंड कल्चर और लाइवलीहुड जनरेशन के लिए काम करती है। वर्ष 2023-24 में टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का टोटल रेवेन्यू 13.8 लाख करोड़ रुपए था। यह 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है। दोस्तों टाटा ग्रुप के कंपनियों के प्रोडक्ट
भारतीयों के जीवन में इस तरह से समाया हुआ है कि सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या में टाटा ग्रुप के कई प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। चाहे वो अमीर हो या गरीब, कहीं न कहीं टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट का इस्तेमाल वह करता ही होगा। सुबह उठ करके टाटा चाय पीने से लेकर भोजन में टाटा का नमक, टेलीविज़न पर टाटा बिंज की सर्विसेज का इस्तेमाल, हाथ में टाइटन की घड़ी, घर में वोल्टास की एसी, यानी दोस्तों भारतीय बाजार में अधिकतर क्षेत्रों में टाटा कंपनी कार्य कर रही है। वैसे टाटा ग्रुप में कई कंपनियां हैं, लेकिन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। अन्य कंपनियों में जो टाटा ग्रुप में शामिल हैं उसमें टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाइटन, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ट्रेंट, टाटा पावर, इंडियन होटल कंपनी, वोल्टास, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा केमिकल्स, टाटा टेली सर्विसेज, नेल्को, रैलिस इंडिया, टाटा कॉफ़ी, टाटा मेटालिक्स, ये कंपनियां शामिल हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो में जरूर बताएं। धन्यवाद।